दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ राजयोग का। ऐसे तो राजयोग कई प्रकार के होते हैं, इनके बहुत से प्रकार हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक विशेष राजयोग जिसको पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं, मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम इस पे बात करेंगे। ये पंच महापुरुष क्या है, इसका क्या प्रभाव है, कैसे बनता है, इस सब पे हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे। उसके पहले हम बात करते हैं राजयोग की। राजयोग होता क्या है? राजयोग का मतलब ये होता है कि वह योग जो आपको सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, सम्मान, उच्च पद प्राप्त करा दे, उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि अगर किसी की कुंडली में राजयोग है तो वो उसको सीधे राजा बना देगा या एकदम टॉप लेवल पे प्रधानमंत्री या मंत्री बना देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर राजयोग का एक कंडीशन है, वो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जिस कंडीशन में आप पैदा हुए वहाँ से आप कितना आगे जा रहे हैं वो आपका राजयोग बताएगा। कितना आगे आप जा सकते हैं वो राजयोग है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रिक्शा चालक के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी कुंडली में राजयोग है, तो अगर वो रिक्शा चालक है, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में पहुंच जाता है, गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच जाता है, वहाँ पे क्लर्क की भी जॉब पा लेता है, तो भी वो उसके लिए राजयोग से कम नहीं है। लेकिन अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें, जो सामान्य वर्ग है, जिसके फादर या सर्विस में हैं और घर में सुख सुविधाएं आप लगभग मिल जा रही हैं और सामान्य आर्थिक स्थिति है उसकी, अगर उसके लिए हम राजयोग की बात करें तो उसके राजयोग क्लर्क की जॉब पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए। अगर मान लीजिए वो कहीं ऑफिसर ग्रेड में आ जाता है, कहीं बड़ा अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है, तो वो उसके लिए जरूर राजयोग का हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यही राजयोग क्या किसी उद्योगपति अरबपति का घराने में भी लगेगा, जिसके यहाँ रोज लाखों की इनकम आ रही है, तो उसके लिए अगर मान लीजिए वहाँ किसी बड़े कारोबारी या उद्योगपति के घर में लाखों रुपए रोज आ रहे हैं और उसका बच्चा फिर वही लाख रुपए रोज लेके आ रहा है, तो उसके लिए वो सामान्य बात है, उसके लिए वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो करोड़ों में लेके आए रोज, तो जरूर वो उसके लिए राजयोग हो जाएगा। यानी राजयोग का मतलब ये है आप किस परिस्थिति में जन्म हुआ है आपका, उस परिस्थिति से उच्च स्थिति लाने की जो कंडीशन है आपकी कुंडली के अनुसार, वो होती है आपकी राजयोग। राजयोग में आपको सुख सुविधाएं, मान सम्मान, यहाँ तक कि आपको गाड़ियों की लग्जरी लाइफ जैसे जीने की व्यवस्था बोलते हैं, वो आपका राजयोग दिला देता है। तो ये एक डिटेल था राजयोग का। अब राजयोग में जो पंच महापुरुष योग है, ये 5 तरीके से बनता है। इसे पंच महापुरुष राजयोग क्यों बोलते हैं? पहली चीज, पंच महापुरुष राजयोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 ग्रहों से मिलकर बनता है। 5 ग्रह कौन कौन से? आपका मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह आपका मिलके पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। उन्हीं पांचों ग्रहों से मिलके बनने वाले योग को अगर आप अलग अलग करेंगे तो वो रोचक, हंस, मालव, शश और भद्र, इन 5 जो है महापुरुष योग बनाते हैं। इन्हीं को मिला करके पंच महापुरुष योग कहा जाता है। अब ग्रह बनता कैसे है, तो सबसे पहले बात करते हैं रोचक राजयोग की। जो रोचक राजयोग है ये आपका बनता है मंगल से। मंगल से जब कभी मंगल आपके लग्न में, आपके केंद्र में, अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी उच्च राशि या अपनी राशि में, अपनी राशि कौन सी? उसकी 2 में, एक मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि, इन राशि में होगा तो ये रोचक राजयोग बनेगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए आप मेष लग्न के हैं, तो मेष लग्न के तो लग्न में आपका मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि होगी। अगर यहीं पर मंगल बैठ गया तो ये आपका रोचक राजयोग हो जाएगा। या मान लीजिए आपके 10वें भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल है, तो ये रोचक राजयोग हो जाएगा जो आपका 10वें भाव में मिलेगा। या मान लीजिए 8 नंबर आपके 7वें भाव में है और यहाँ पे मंगल है स्थित, तो ये आपका रोचक राजयोग 7वें भाव में हो जाएगा। या यहाँ पर मान लीजिए मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि वो भी मेष ही है, तो इस वजह से मंगल का यहाँ पे रोचक राजयोग बनेगा। अब मैंने अगर 1 नंबर लग्न में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 नंबर जब लग्न में होगा मंगल तभी वहां पे बनेगा। 1 नंबर कहीं भी हो सकता है, इन चारों, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी मंगल इन चारों इस कंडीशन में है अगर आपकी कुंडली में,
तो आपका रोचक राजयोग हो गया। या फिर एक ना होके यहाँ पे मान लीजिए 10 है, क्योंकि 10 नंबर मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मंगल के उच्च होने के कारण इस कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपकी कुंडली में है तो आपका रोचक राजयोग है। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है वो है इसकी स्वग्रही। तो स्वग्रही 8, तो इस कंडीशन में मंगल अगर आपकी कुंडली में है तो वो आपका रोचक राजयोग हो गया। इसके अलावा मैंने बोला है कि स्वग्रही और भी कंडीशन, जब मूल त्रिकोण जो आपका मंगल है वो 12 डिग्री तक मेष राशि में मूल त्रिकोण में होते हैं। जब 12 डिग्री से ऊपर होंगे तो मेष राशि में वो स्वग्रही हो जाएंगे। उस कंडीशन में भी आपका राजयोग बनेगा, रोचक राजयोग। आइए अब इसके बाद बात करते हैं हम मालव्य की। जो मालव्य राजयोग है ये आपका बनता है शुक्र से। शुक्र से जब कभी शुक्र केंद्र में अपनी राशि स्वग्रही, अपनी राशि मतलब स्वग्रही उच्च राशि या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो वहां पर मालव्य राजयोग बनेगा। दोस्तों मैं एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि रोचक, मालव्य, भद्र, हंस और शश ये पांचों महापुरुष राजयोग जो है उनकी कंडीशन सिर्फ एक ही है कि अगर इनके जो राजयोग जिस ग्रह से बन रहा है अगर वो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी उच्च राशि में या फिर अपनी स्वग्रही या अपनी ही राशि में स्थित है केंद्र में तो वो राजयोग बनाएगा। अब कौन सा किससे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सिचुएशन और कंडीशन सबके लिए वही रहेगी। मालव्य आपका शुक्र से बनता है। जब कभी शुक्र आपका केंद्र में होगा अपनी राशि में, उसकी अपनी राशि कौन सी है? 2 नंबर। 2 नंबर में अगर मान लीजिए शुक्र है आपकी कंडीशन, इस कंडीशन में आपकी कुंडली में है तो आपका ये मालव्य राजयोग हो गया। इसके अलावा शुक्र उच्च किस में होता है? तो उच्च होता है वो मीन राशि में, 12 नंबर की मीन राशि में। अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही तो भी आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग है। इसके अलावा बात करें शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में, जो मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की वो है तुला राशि। तुला राशि में ये स्वग्रही भी होते हैं। तो अगर तुला राशि में भी शुक्र है आपकी कुंडली में, इसमें से किसी भी एक कंडीशन में, तो भी आपका मालव्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं हम भद्र महापुरुष राजयोग की। जो भद्र महापुरुष योग है वो आपका बनता है बुध से। वो बुध से बनता है और बुध की उसमें कंडीशन क्या रहेगी? वही सेम कंडीशन, लग्न में या केंद्र में। बुध अगर अपने घर में, अपनी उच्च राशि में या अपने मूल त्रिकोण में है तो वो भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। तो बुध की 3 राशियां हैं। बुध की 2 राशियां हैं, एक है 3 नंबर की मिथुन राशि। अगर ये मिथुन राशि में भी बुध है, यानी इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी कुंडली में है तो वो भद्र महापुरुष राजयोग हो जाएगा। इसके अलावा बात करें दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि है वो है उसकी कन्या 6 नंबर की राशि। इसमें से भी कोई कंडीशन है तो आपकी ये भद्र महापुरुष राजयोग होगा। इसके अलावा जो उच्च की अगर हम बात करें तो जो बुध है वो उच्च होते हैं अपनी कन्या राशि में ही, और वही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। यानी कि बुध अगर अपनी ही राशि में है, 3 नंबर की मिथुन राशि में या 6 नंबर की कन्या राशि में, तो ही भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं हंस महापुरुष राजयोग की। जो हंस महापुरुष राजयोग है ये बनता है बृहस्पति से। गुरुदेव बृहस्पति से आपका हंस महापुरुष राजयोग बनता है। इसमें क्या कंडीशन? इसमें भी सेम कंडीशन है। अगर लग्न में बृहस्पति है, अपनी उच्च राशि में है, अपने मूल त्रिकोण में है, अपने घर में है, तो फिर वो आपका हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। तो गुरु जी की 2 राशि, एक 9 नंबर की मीन राशि, 9 नंबर की धनु राशि और 12 नंबर की मीन राशि। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में ये कंडीशन है, इसमें से अगर कोई भी कंडीशन आपकी कुंडली में है तो गुरुजी आपकी कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 9 नंबर की ही राशि में यानी धनु राशि में ही गुरुदेव मूल त्रिकोण के होते हैं। इस कारण से यहाँ पर इस तरह की भी कोई कंडीशन है आपकी कुंडली में तो आपका हंस महापुरुष राजयोग बन जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं उच्च की, तो गुरुदेव उच्च होते हैं कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में, कर्क में। तो अगर इसमें से भी कोई कंडीशन आपकी कुंडली में बन रही है तो आपका हंस नामक महापुरुष राजयोग बनता है। इसके बाद बात करते हैं शश नामक महापुरुष राजयोग की। जो शश है ये बनता है शनिदेव से। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में केंद्र में है, फिर सेम कंडीशन में अपने घर में, मूल त्रिकोण में या उच्च में, तो शनिदेव की 2 राशियां 10 नंबर की, 11 नंबर की। तो मैं दोनों एक साथ लिख देता हूं कि अगर उसमें
कोई भी एक राशि इसमें से आपकी कंडीशन नहीं, इसमें से कोई भी है आपकी कुंडली में, तो आपकी कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग है। इसके अलावा शनि की मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो 11 नंबर की आपकी कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। इसलिए अगर 10 की जगह 11 भी है तो वो आपकी शश नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। इसके अलावा कंडीशन आती उच्च की, तो जो शनि देव हैं वो उच्च होते हैं आपके 7 नंबर की तुला राशि में। तो अगर तुला राशि में शनि आपके केंद्र में है तो आपकी कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस महापुरुष योग से होता क्या है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में एक महापुरुष राजयोग है तो वो आपको अच्छे खासे सुख सुविधाएं आपको दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता है। अगर 2 महापुरुष राजयोग आपकी कुंडली में तो आदमी कितना भी गरीब घर में क्यों ना हो, वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी चला लेता है। सारे संघर्षों के बाद या सारी एक मेहनत करने के बाद वो एक निश्चित लेवल आ जाएगा जहाँ पे वो अच्छा खासा सुख सुविधाएं, उसके पास ऐश्वर्य होगा, वो मान सम्मान होगा, प्राप्त कर लेता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 3 राजयोग बन रहे हैं तो आप अच्छे अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी और समाज में काफ़ी सम्माननीय व्यक्ति, उस लेवल तक का आप जो है सम्मान आराम से प्राप्त कर सकते हैं सारी सुविधाओं से, नौकर चाकर से ले। वहीं 4 या 5 ये तो बहुत ही मुश्किल है मिलना, क्योंकि ये तो सिर्फ भगवान की कुंडली में मिल पाते हैं। जैसे अगर आप भगवान राम की कुंडली में देखें, उनके में 5 ग्रह उच्च के हैं, 5 ग्रह उनके उच्च में हैं उनकी कुंडली में। तो इस तरह के तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये कि हाँ 2-3 राजयोग कुंडली में मिल जाते हैं। आप किसी उच्च पदस्थ अधिकारी की कुंडली उठाकर देखें तो उसमें आपको 3 राजयोग आसानी से मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत उच्च लेवल का है, तो उनमें 3 तक राजयोग नॉर्मली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में एक राजयोग भी बन रहा है तो भी आप अच्छी खासी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के जो भी आपके सपने हैं वो आप आराम से पूरे कर सकते हैं। अब इसमें से कौन सा राजयोग क्या फल देता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे रोचक राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप मान के चलिए, अगर कहीं वो लग्न में बन रहा है, आपके 7वें भाव में बन रहा है या आपके 10वें भाव में बन रहा है, तो ये मान लीजिए आपका जो साहस होगा वो अलग ही कैटेगरी का होगा। वो आपका जो बिजनेस होगा, आपका जो या प्रोफेशन होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा, उसमें आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। इस रोचक राजयोग का जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, वो नॉर्मल से ज़्यादा साहस उसके अंदर होता है, बहुत बोल्डनेस होती है। और अगर वो कहीं 4थे में बन रहा है आपका रोचक राजयोग, तो मान के चलिए जमीन जायदाद से रिलेटेड आपकी कोई समस्या ही नहीं रहेगी, वो बहुत दिलाते हैं उसमें मंगल देव। सही। अब आप बात करते हैं मालव्य राजयोग की। जो मालव्य राजयोग ये है शुक्र से जो बनता है, अगर ये आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये ऐश्वर्य की कोई कमी ही नहीं रखते हैं। ऐश्वर्य है शुक्र, इतना ऐश्वर्य दिला देंगे, इतना भोग दिला देंगे, इतनी सुख सुविधाएं दिला देंगे कि आदमी उसी में पूरी जिंदगी बिता सकता है, उसी में पूरा सुख पूरा लीन हो सकता है। तो जो शुक्र का राजयोग है वो काफ़ी ज़्यादा आपको भोगों में लिप्त करा देता है। अब भद्र महापुरुष की तो जो बुद्ध से बनता है भद्र महापुरुष, अगर वो आपका केंद्र में बन गया है तो मानिए वो आपको उच्च कोटि का व्यापारी बना देगा, उच्च कोटि का वक्ता बना देगा। उसमें आपको बोलने की क्षमता जो है, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है उन लोगों की, चीज़ों को समझने का कॉमन सेंस वो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर कहीं वो आपका लग्न में बन गया, 7वें भाव में बन गया है या 10वें में बन गया है तो फिर कहना ही क्या, वो आपका व्यापार इतना अच्छा हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त वो कर देंगे कि आप सारी सुख सुविधाएं उसी से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हंस महापुरुष राजयोग की। जो हंस महापुरुष राजयोग है ये बनता है आपका गुरुदेव बृहस्पति से। अगर बृहस्पति कहीं लग्न में अगर ये बना देते हैं हंस महापुरुष, तो ये व्यक्ति को अधम्य ज्ञानी, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा नीतिज्ञ, बहुत ज़्यादा परोपकारी और बहुत उच्च कोटि का समझदार व्यक्ति बना देते हैं और राज सम्मान सब कुछ दिला देते हैं वो। और अब बात करते हैं शश महापुरुष। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में है, इनका रिजल्ट थोड़ा स्लो रहता है लेकिन शनिदेव देते सब कुछ हैं। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में कहीं 4थे से 7 और 4थे 10वें से अगर संबंध बना लेते हैं या आपके लग्न या सप्तम में बना लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए 4थे भाव से रिलेटेड सारी सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा दिलाते हैं। अगर शनि का संबंध कहीं 4थे भाव से बनना है, अगर यहाँ पर वो शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे हुए हैं आपके 4थे भाव में, तो मान लीजिए आपके जीवन में कम से कम 2-4 बंगले दिला देंगे। वो घर नहीं बंगले दिला देते हैं शनिदेव। गाड़ियों की भरमार रहती है, वो कोई गाड़ियों की कमी नहीं रखते, यानी कि सुख सुविधाओं में ये आपको माला माल कर देते हैं। तो दोस्तों ये एक ओवरव्यू है कि
राजयोगों का, जिसमें आज हमने पंच महापुरुष राजयोग की बात करी। आशा करता हूँ आपको पांचों राजयोग बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आप मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।